के बाजवा साथियों। क्राइम सीन के हफ्त रोजा प्रोग्राम में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली जराइम की मुंतखब खबरों और खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया खान। प्रोग्राम में आज हम आपको दिखाएंगे लाहौर में खुदकुश हमले की एफआईआर फैसल टाउन थाने में दर्ज कर ली गई। क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में सूट बूट वाले डाकू पुलिस के लिए दर्द सर बन गए और गुजरावाला पुलिस के एहलकार 2 डाकुओं की लाशें सरकारी गाड़ियों में रखकर शहर में घुमाते रहे। ये तमाम रिपोर्ट शामिल है आज क्राइम सीन में। लाहौर में खुदकुश हमले की एफआईआर फैसल टाउन थाने में दर्ज कर ली गई। हमले में 12 अफराद जाँ बहक और 89 जख्मी हो गए हैं। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, जबकि मजीद हमलों की भी धमकी दी है। सोहेब मलिक की रिपोर्ट। पंजाब में कुछ अरसे के वक्फे के बाद एक बार फिर दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करके बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया है। इस ताज़ा वाक़े में सफाक दहशतगर्दों ने हसास इदारे की इमारत को निशाना बनाया। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत से टकराई, जिसके बाद जोरदार धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके से हसास इदारे की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और इस मुकाम पर 20 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया है, जबकि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं। धमाके से 100 मीटर के फासले पर घर में मौजूद खातून शीशा लगने से जाँ बहक हो गई। नुकसान आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारा घर जो है वो डैमेज हो गया है, दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह सारी। और इससे बड़ा नुकसान जो है वो मेरे घर के ऊपर वाले पोर्शन पे किराए पे दिया हुआ था। उनकी खातून बहुत ज़्यादा जख्मी थी, उन्हें एम्बुलेंस में तकरीबन 7 मिनट बाद एम्बुलेंस आई है, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और अभी खबर आई है कि उनकी डेथ हो गई। मैं 100 गज से भी कम फासले पे था, मौजूद था वहाँ पे, तो मेरी आंखों के सामने ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे और ये सारी बिल्डिंग तबाह हुई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और कान मेरे कुछ सुन हो गए थे। उस तरफ मेरा मुंह था जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो जब देखा तो मैं एकदम, मुझे पीछे से ऐसे किसी ने गिरा दिया, झटका दिया और मैं नीचे उसको देखा और हर तरफ भगदड़ मची। आईजी पंजाब तारिक सलीम डोगर के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत से ऐसे वक्त टकराई जब एहलकार दफ्तर आते हैं। डीसीओ लाहौर सज्जाद भुट्टा ने धमाके के मुकाम पर बताया है कि हमले में 500 से 600 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। सवेरे 8:15 बजे यहाँ पे बड़ा शदीद किस्म का ब्लास्ट हुआ है और इसमें 500 to 600 kg हाई एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ है। ये हमारी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसका ऑफिस साथ था और बेसिकली उसको टारगेट किया गया है। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने लाहौर में हसास तफ्तीशी इदारे की इमारत पर खुदकुश हमले की मजम्मत करते हुए आईजी पंजाब से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली है। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने निहत्ते शहरियों पर हमले के इस वाकये को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कहा कि ऐसा करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं जो चंद रुपयों की खातिर मुल्क दुश्मन अनासिर के आलायकार बने हुए हैं। उनका कहना था कि कौम दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि इस किस्म के वाकयात दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। निहत्ते पाकिस्तानियों पे, मुसलमानों पर जो ये लोग हमले कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं हो सकते। इसमें तो ये तयशुदा चीज है कि वो एजेंट हैं, किराए के कातिल हैं, जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस वक्त मसरूफ है। जहाँ तक एक्सप्लोसिव को या उस गाड़ी को जहाँ तक लाने का तल्लक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उसको कोई बहुत ज्यादा दूर से लाए हों। वो इन चीजों को, इन पीसेस जो है वो अपने टारगेट के कोई इर्द गिर्द पहले इकट्ठा करके उसके बाद वो टारगेट को जो है वो हिट करते हैं। जराये के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने धमाके के मुकाम से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया है, जिसके बारे में मालूम हुआ है कि वो चोंगी अमर सद्दू का रहने वाला है। इसके कब्जे से बरामद किए गए मोबाइल फोन से कुछ तस्वीर भी मिली हैं, जिसे सिक्योरिटी इदारों ने तहवील में लेकर तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। लाहौर में हसास इदारे की इमारत पर खुदकुश हमला रवां साल शहर में दहशतगर्दी का पहला वाकया है। गुज़िश्ता साल लाहौर में बम धमाकों से तकरीबन 145 अफराद जाँ बहक और 750 से ज्यादा जख्मी हुए थे। लाहौर में दहशतगर्दी के वाकयात पर देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2009 के आगाज से ही
पाकिस्तान दहशत गर्दी की लहर में घिरा हुआ था। साल 2008 में कई खुदकुश धमाके हुए, जिनकी जद में लाहौर शहर भी महफूज नहीं था। साल 2008 में लाहौर में होने वाले धमाकों में तकरीबन 70 से ज्यादा लोग जाँ बहक और हजारों की तादाद में जख्मी हुए। 2008 में होने वाले धमाकों में ज्यादातर निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस थी। साल 2009 का आगाज भी कोई अच्छा नहीं था। 2009 में पहला धमाका 9 जनवरी को हुआ। अगरचे इन धमाकों में कोई हलाकत नहीं हुई क्योंकि इनकी शिद्दत कम थी और शायद इनका मकसद सिर्फ अवाम में खौफो हरास फैलाना था। ये धमाके अल्फला और तमासील थिएटरों के बाहर हुए। 2009 में कई खुदकुश हमले भी हुए और इस बार निशाना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ही नहीं बल्कि मासूम लोग भी थे। पहला खुदकुश हमला 27 मई को हुआ, जिसका निशाना रेस्क्यू 15 और हसास अदारे की इमारत बनी। इस हमले में तकरीबन 600 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ और हमले में 27 अफराद जाँ बहक और 400 से ज्यादा जख्मी हुए। दूसरा खुदकुश हमला 12 जून को हुआ, जिसका निशाना जामिया नईमिया के सरबराह सरफराज नईमी थे। इस धमाके में सरफराज नईमी समेत 7 अफराद जाँ बहक और 7 ही जख्मी हुए। ये धमाका जामिया नईमिया में नमाज जुम्मा के फौरन बाद किया गया। एक और खुदकुश हमला 2 नवंबर को हुआ, जो बाबू साबू लाहौर के दाखिली रास्ते पर हुआ। इस हमले में कोई फर्द जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 25 अफराद जख्मी हुए। ये हमला उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेज लाहौर के दाखिली रास्तों पर चेकिंग कर रहे थे कि एक दहशतगर्द ने अपने आप को धमाका खेज मौत से उड़ा लिया। 2009 में आखिरी खुदकुश हमला लाहौर की मसरूफ तरीन शॉपिंग मार्केट में हुआ। मून मार्केट में होने वाले इस हमले में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई। तकरीबन 75 से ज्यादा लोग जाँ बहक और 150 से ज्यादा जख्मी हुए और इसमें निशाना सिर्फ मासूम शहरी ही थे। 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ। इस तरह का हमला पाकिस्तानी तारीख में पहली बार देखने में आया। हमलावर खुलेआम लाहौर की सड़कों पर असला लिए फिरते नजर आए और श्रीलंकन बस पर धावा बोल दिया। इस हमले ने न सिर्फ पाकिस्तान की साख बल्कि पाकिस्तान में खेल के हवाले से मुनक्किद होने वाले बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि पाकिस्तान में खेल के बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट तकरीबन खत्म हो गए। इस हमले में श्रीलंकन टीम के खिलाड़ी बाल बाल बच गए, लेकिन 7 अफराद जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। इसके बाद इस तरह का एक और हमला 30 मार्च को मनामा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हुआ। इस हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 93 जख्मी हुए। इस हमले में एक हमलावर को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी हमलावरों ने अपने आप को धमाका खेज मौत से उड़ा लिया। ऐसी ही नौयत का एक और हमला 15 अक्टूबर को मनामा ट्रेनिंग सेंटर, एलीट फोर्स सेंटर बेदिया और FIA की बिल्डिंग पर चंद मिनटों के वक्फे से हुआ। इस हमले में 19 अफराद जाँ बहक और 41 अफराद जख्मी हुए, जबकि 9 दहशतगर्द भी मारे गए।